की तुम भैया हाथ का नहीं ऊपर करे हो, तो मेरे शर्ट की बगल फटी है, एक एक हमारे हाथ ना ऊपर करे हो तुम। अच्छा, प्रसंग कहाँ चल रहा था किसी को पता है? प्रसंग कहाँ चल रहा था? नहीं पता। ये देखा, कोलगेट का प्रचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था कि जिस समय मैया सती आज पहुंची कहां? यज्ञ स्थल पर। क्या देखा कि आखिर हर एक देवी देवता का भाग रखा हुआ, लेकिन हमारे पति का कोई भाग नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। क्या हुआ? जैसे देखा आग बबूला हो गई और कहने लगी क्या कि दिग्गजो दिशा मो मही देवो रे सूर्य देव साची रहियो, और ये पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशो कहियो। क्या बोली मैया सती? श्री अनिल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है, पाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। हे विधने इतना तो देना, यह सती सत्य की धनी रहे। जब जब यह जहां जहां जन्मे शिव की ही टहलुनी बनी रहे। क्या हुआ भैया? जैसे ही आज मैया सती ने देखा इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पाई और कहने लगी अरे अनिल देव, हे अग्निदेव, ये सती आज अपने बाप के कुटिल अन्यायों पर अपना बलिदान चढ़ाने जा रही है। देना होगा तो हमें बस इतना ही देना कि जब भी हमारा जन्म हो, चाहे जहां भी जन्म हो, अगर मैं अर्धांगिनी बनूं तो भोले बाबा की बनूं। इतना कहने के बाद कहीं कहीं पर तो बताया गया कि आज मैया ने हवन कुंड के पास में एक अग्नि को प्रज्वलित किया और उसी में छलांग लगा लिया। और कहीं पर बताया गया कि मैया ने हवन कुंड में ही छलांग लगा लिया। जैसे मैया ने हवन कुंड में छलांग लगाई, वैसे ही नादिया भागता हुआ भोले बाबा के पास गया और कहने लगा बाबा बाबा, अब मैया इस दुनिया में नहीं रही, बाबा आंखें खोलो। जैसे भोले बाबा ने आंखें खोली, कहा क्या हुआ? तो कहा कि बाबा अब मैया इस दुनिया में नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? अरे अपने बाप के कुटिल अन्यायों पर मैया ने अपना बलिदान चढ़ा दिया। जैसे इतने वचन सुने भोले बाबा ने, तो भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने क्या किया? जो भोले बाबा की जटा थी एकदम से पत्थर पर एकदम से पटक दिया। और जैसे अपनी जटा को पटका, वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तो हुआ क्या? अरे जटा तुरंत धरने पे मारी,
अरे वीरभद्र भवर न उठी धायो, भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। ये दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ को तीनों है धूरी मिला। कर्मचारी है प्रजापति के, खैच के यज्ञ में देव है गिरा। ये मुड़ काट लो है राजा को, आगे हाल कहो नहीं जाए। भैया झिक्का वाले भैया को बड़ी तान आ जाते हैं फिर यहाँ। और शिवा सिंह भैया जी की तरफ से ये 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। जैसे यहाँ तो भैया जी की हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन हमारे में के जो भैया झिक्का मास्टर थे ना, याग जी ने वही कहा करें, वो भजन चलत रहा है कि नैनन में श्याम समाएगा और मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। गोल वाली सेलिंग थोड़ा ज्यादा ऊंची थी, तो वही अपन का करें, मारे तान के वही झिक्का उलार दें। और जैसे झिक्का उलार देन तो पास में वही काय जैसे बाबा बैठे हैं, वही बैठ रहे, तो वही सोचे लगी अता नहीं देर होगा झिक्का नीचे काहे नहीं गिरा। तो ये अपन मुँह उठा के तना देखे लागे, और जैसे मुँह उठा के देखे लागते उनके मुँह पर गिरे तो सब दांत ही टूटेगे भैया। और नहीं मानो तो दिखा दे बाबा। दिखा दिया नहीं, तब से का जामे नहीं बेचारे। हाँ, और हम सोचे नहीं कि दादा ये तो अपन है मैं क्या है टूट के कोई बात नहीं, लोकल लगवा ले। और अगर आगे कहूँ गिरीगा होता झिक्का कोई के ऊपर, अगर वही के टूट गई होती तो इनके जतने दांत है सब जैले ना टूट जाती, तो लेका कोई छोड़ता ही ना है। बोले सच्चे दरबार की। आज भैया इधर क्या हुआ, जैसे ही वीरभद्र उत्पन्न हुआ तो उसी समय कहा वीरभद्र से कि जाओ महाराज राजा दक्ष के शीश को काट दो। जैसे वीरभद्र गया, आज यज्ञ विध्वंस करने लगा। क्या हुआ भैया, न जाने कितनों को मार दिया, यज्ञ में डाल दिया। अंत में क्या हुआ, महाराज राजा दक्ष के शीश को काट दिया। जैसे महाराज का सर अलग हुआ, सारे देवता परेशान होने लगे, भोले बाबा को याद करने लगे। जो भोले बाबा को याद करने लगे तो भैया उसी समय भोले बाबा वहां पर उपस्थित हुए, प्रकट हुए। वैसे भोले बाबा बड़े दयालु हैं, भक्त बड़े प्यार के साथ कहते क्या भोले भाले, यानी तुरंत ही मानी जाती है। थोड़ी सी भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं और छोटी सी गलती पर रूठ भी जाते हैं। इसीलिए भोले भाले, यानी कि मान जाए तो भोले ने भाला की नोक के बराबर भोले बाबा हैं। अब भोले बाबा प्रकट हुए, सारे देवता कहने लगे अरे प्रभु ये आपने क्या कर दिया, बड़ा ही गजब कर दिया, अब क्या होगा। ये तो प्रजापति थे महाराज दक्ष। क्या हुआ, भोले बाबा ने आज तुरंत ही एक बकरे का सर ला करके लगा दिया। और जैसे बकरे का सर लगाया और महाराज राजा दक्ष से कहा कि देखो ज्यादा चक्कर चक्कर ना करे, हाँ अत्यहम काम चला ले। इधर इस प्रकार से महाराज राजा दक्ष के बकरे का शीश लगा। इधर अब ध्यान देना, जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे कि आखिर अब मैया सती का अवतार जब हुआ तो कहाँ हुआ, हिमांचल महाराज के यहाँ मैया मैना के गर्भ से जब एक बिटिया का जन्म हुआ। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और आजकल अगर कहूँ बिटिया का जन्म हो जाते हैं ना, तो ऐसा लागत घर के चूहा तक नाराज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाते हैं। भैया बेटी और बेटों में बहुत बड़ा अंतर माना जाता है, लेकिन आजकल फर्क क्या रह गया है,
सारा कार्य तो बेटियां, हर एक कार्य में तो बेटियां आगे जा रही हैं। बेटी और बेटे दोनों को पढ़ाओ, पता लगेगा कि बेटी ही तुम्हारी पढ़ने में ज्यादा तेज तर्रार है। भैया क्या हुआ, इधर बताया गया कि जब मैया मैना के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ, सारे लोग बहुत ही आनंदित हैं। तब तक देव ऋषि नारद बाबा आए। जो देव ऋषि नारद बाबा आए, बुला करके हिमांचल महाराज लाए और कहा कि हमारी बिटिया की हस्तरेखा देखो और ये बताओ कि उसकी भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जैसे ही आज देव ऋषि नारद बाबा आए, पार्वती को बुलाया गया। पार्वती आई, देव ऋषि नारद बाबा ने कहा तुम्हारी ये जो बिटिया है आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, दुर्गा काली है। तो कहा अरे जब बिटिया जन्म लेती है ना तो सारे लोग यही कहते आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, कोई यू थोड़ा नहीं कह देते कि सोपन खाए हैं, सब लोग यही कहते हैं। तो आप ये बताइए कि इसका विवाह किसके साथ होगा। तो कहा सुनो, इसका विवाह किसके साथ होगा, हम तुम्हें बता रहे हैं क्या कि त्रैलोक के पूजी बर पाए, त्रैलोक के पूजी कहलाए। पर किसी योगी अवधूत जटिला फकड़ संग व्याही जाए। कहा कि त्रैलोक के पूज बर पाएगी, त्रैलोक के पूज कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। जोगी जटिल अकाम मम नगन अमंगल भेसा, यही स्वामी यही का मिले परिहस्त यही रेखा। अरे जो संत होगा, बाबा होगा, फक्कड़ होगा, बैरागी होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसे इंसान के साथ में इसका विवाह होगा, ऐसे पुरुष के साथ इसका विवाह होगा। जैसे मैया मैना ने सुना तो कहा है हम अपनी बिटिया को लेकर के कुएं में कूद जाएंगे, लेकिन कभी ऐसे इंसान के साथ, ऐसा बाबा के साथ विवाह नहीं करा। हाँ, हमारी बिटिया राजकुमारी और ये संत हम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, अपनी बिटिया को लेकर के ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इधर भैया क्या हुआ, देव ऋषि नारद कहने लगे ये तो समय आने पर पता चलेगा। और इधर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ और समय बीता। जिस समय पार्वती 11 साल की हुई, और जो 11 साल की हुई कहने लगी कि मैया हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा है और हम भगवान का भजन करने के लिए जंगल को जाएंगे, तपस्या करने के लिए जंगल को जाएंगे। भैया आजकल कोई तपस्या कर पाई भला? कोई नहीं कर पाएगा। इंसान मरते मरते मर जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाता, तो तपस्या कौन करेगा। जैसे कि एक दादाजी थे, एकदम बूढ़े, बस ये समझ लो मरने वाले थे। और जब मरने वाले थे तो हुआ क्या, जब कोई घर में खास बीमार होता है ना, तो ना तो जो घर वाले होते ना तो अपने भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं और ना तो जानवरों की व्यवस्था कर पाते हैं। अब सारे लोग, उन्हें आस पड़ोस जितने लोग थे सब खड़े हुए थे। तब तक बूढ़े दादा की नजर पड़ी, कहाँ पड़ी कि वो जो सामने एक पड़ौना बांधा रहा है, पड़ौना वो क्या कर रहा है, बढ़नी पास में पड़ी रहे। अब बढ़नी वो अपने मुंह से खींचत रहे अपनी तरफ, और जैसे मुंह से खींचत रहे, अब बुढ़ऊ दादा बड़े वाले लड़का की तरफ देखा, तैले मरी गे। और जब तैले मरी गे तो जो बड़कवा लड़का रहा वो सोचेला कि हमका लागत बप्पा कुछ हमसे बतावे जात रहे, इनका कहूँ पैसा दबा रखा हवे, यह बतावे जात रहे, लेकिन ये ऊ करके मरी गे। और अगर कहूँ लाखों खाड़ा हो तो जानते हो बन जाइबे। लेकिन का करी, बप्पा मरी है। तुरंत ही डॉक्टर का फोन लगाइस,
और जैसे फोन लगाई डॉक्टर बोले हेलो, तो बोले हाँ आपके पास कोई ऐसा इंजेक्शन है, ऐसा कोई टेबलेट है कि हमारी बप्पा मरी गए हैं और वो इंजेक्शन लगा दे तो तुरंत ही जिंदा हो जाए, दो चार ही शब्द बोले दे वही के बाद चाहे तुरंत ही फिर मरी जाए। तो कहीं ना हाँ है तो, लेकिन एक काम करे परी, कहीं तुमका 14,000 नगद देख परी। तो कहीं कोई बात नहीं, 14 का हम तुमका 15 दे दिया भाई, लेकिन तुम आओ लगा दे भाई ये जिंदा हो जाए। वो सोचे 14 का है, जब अतना पैसा कहूँ बता दे नहीं तब तो हम माला माल हो जीवे भैया। अब ये जैसे डॉक्टर अपन आला वाला लेके आवा, इंजेक्शन भरिस बुढ़ऊ के लगाइस, और जैसे बुढ़ऊ के लगाइस अब बुढ़ऊ उठ के बैठ गए। अब जौन बड़कैया बहुरिया रहे वक़्त बप्पा हमका बता दे हम कैसे रही भे। उनकी पत्नी कहत हमका बता दे हम कैसे रही भे, तुम तो जाती हो तब तक लड़का कही बप्पा और 14,000 हम लगाए तुम हमें का बताओ, और हमें का बतावे जाती रहो तभी हमें का बतायो। अब बप्पा का बोले हमका का दिया खाती, हमका का दिया खाती, पड़वा बढ़नी खाए, पड़वा बढ़नी खाए, पड़वा बढ़नी तैले मरी गे। और जैसे मरी गे तो लड़का का सोचे दादा मरी मराए का 14,000 लइके चले गए हैं। हमका पता होता है कि पड़वा बढ़नी खा तो नहीं ए करती ना है, तो चाहे पड़वा मरी जाता है चाहे बढ़नी खा डरता है, इनका जिंदा कर हैं मरे के बाद बताओ 14,000 लइके चले गए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो इंसान मरते मरते मर जाता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है भैया। मैया जो पार्वती है कह रही है कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी, मैया मना करती रही, जब नहीं मानी पार्वती तो तुरंत बांदी को बुलाया और कहा कि जाओ हिमांचल महाराज को यानी कि मेरे पति को बुला करके लाओ। आज बांदी चली है कैसे, अरे धीरे धीरे बांदी चली दई दे दे हमारा कलीना पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंपक कलीना पे। धीरे 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 बांधी चली दई रे दे दे हमारा कलीना पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंपक कलीना पे। बांधी गई और महाराज को बुला करके लाया। जो महाराज को बुला करके लाई, आज महाराज कहने लगे क्या बात है। महारानी समझा करके कहने लगी हम क्या बताएं, ये जो बिटिया है मान नहीं रही है, ये तपस्या करने की जिद कर रही है। हिमांचल महाराज कहने लगे अरे तो इसमें बुराई क्या है, ये जाना चाहती तो जाने दो। क्यों, क्योंकि बेटियां तो हमेशा पराई होती हैं, एक ना एक दिन इन्हें पराए घर जाना है। जब बार बार महाराज ने समझाया, आज मैया ने तुरंत आज्ञा दे दिया। आज्ञा लेकर के आज तुरंत ही मैया पार्वती जंगल को चली आई। जंगल में आकर के भगवान के नाम की माला जपने लगी। जब भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी, धीरे धीरे कुछ और समय बीता। वहां पर सप्तऋषियों का आना हुआ। सप्तऋषि आए, कहने लगे बिटिया तुम किनके नाम की माला जपती हो इस जंगल में।
तो कहा मैं तो भोले बाबा के नाम की माला जपती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ में करूंगी। तो कहा अरे बिटिया क्या बावरी हो गई हो, जिनके ना तो घर है, ना तो द्वार है, ना तो परिवार है, कुछ भी नहीं है, उनके साथ विवाह करना चाहती हो? तो कहा बिल्कुल। क्यों? जब मन शंकर पर मस्त हुआ तो और किसी पर क्या डोले, यह भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वहां भी भोले। अरे ये भी हमारा और उनका एक जोड़ ही है। मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी, वरना और किसी के साथ नहीं कर सकती। क्या हुआ भैया? सप्तऋषि कहने लगे बिटिया मान जाओ। और ये हमारे मानी सम्मानी श्री राम आधार भगवतीपुर की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। सप्तऋषियों से कहने लगी मैया पार्वती कहने लगी ना तो मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो, और हमारे पति का इतना अपमान ना करो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भैया सप्तऋषि कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी अच्छी बात तो समझ में आती नहीं है, जो मन में हो सो करो। सप्तऋषि चले गए। इधर मैया पार्वती तपस्या में लीन हो गई, भजन में लीन हो गई। इधर क्या हुआ, कुछ समय के बाद में एक तारक नाम का राक्षस हुआ, और जो तारक नाम का असुर हुआ, क्या हुआ, बहुत ही देवताओं को सता रहा है। और जब देवताओं को सताता है, सारे लोग बहुत ही परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आखिर तारक का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्रिका में देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तारक का वध करने वाला अभी यहाँ पर पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों? भोले बाबा का जो लड़का होगा उसके हाथों से तारक का वध होगा। सारे देवता सोचने लगे दादा अभी तो भोले बाबा की शादी हुई भाई, और कब शादी होगी तो कब लड़का होगा तो कब बड़ा होगा तो कब वो तारक का वध करेगा, तब तक तो हमारी सबकी हड्डिन का सुरमा बन जी। तो क्या करते हैं, सारे देवताओं ने तुरंत ही कामदेव जी को बुलाया, और जो कामदेव जी को बुलाया और कहा जाओ जो भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं इनकी समाधि को तोड़ दो। रति को लेकर के जिस समय आज कामदेव जी महाराज आए भोले बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए, धीरे धीरे सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो उसी समय रति को बनाया धनुष, उस धनुष पर रखा कुसुम बाण, जो मारा कुसुम बाण जा करके भोले बाबा के लगा। भोले बाबा के नेत्र तो खुले लेकिन उन दोनों नेत्रों के साथ भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र था वो भी खुल गया, और जैसे तीसरा नेत्र खुला उस नेत्र से एक ज्वाला निकली, उस ज्वाला से कामदेव जी महाराज जल करके भस्म हो गए। जब कामदेव जी महाराज जल करके भस्म हुए तो भैया हुआ क्या, रति रोने लगी, कहने लगी अरे मैं तो यहाँ पर देवताओं के हित के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा ही सुहाग उजड़ जाएगा। अरे वीरेंद्र यादव जी की तरफ से 50 मुद्रा, और संजय यादव जी की तरफ से 50 मुद्रा। इनका दी है आए भैया, इनका दिया गया है, इनके नाम का नाम है। अरे कुलदीप यादव जी की तरफ से ये 21 मुद्रा। अरे सीताराम पाल जी की तरफ से 50 मुद्रा। अरे राम प्रताप पाल जी की तरफ से 51 मुद्रा। भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। ये बेटिया सनो कहा करते कि तनो ध्यान लगा के सुन लिया करो, ने वही कुछ द्वासर बते हैं तुम हमका कुछ द्वासर बताई हो। हाँ जैसे कि एक बार हम लोग कार्यक्रम पे जा रहे थे, तो जैसे जब पहले आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है, तो पहले जब जाते थे कहीं अड़ोस पड़ोस होता था तो मोटरसाइकिल से चले जाते थे, और दूर होता था तो गाड़ी बुक कर लेते थे, और सीतापुर वगैरह जाना होता था तो ट्रेन से चले जाते थे। एक बार की बात, हम लोग जा काहे से रहे थे, कार्यक्रम पे जा रहे थे टेम्पो से, और जब टेम्पो में आई सब भसौराते ना वहम भरे। हाँ और जैसे वहम सब भरे तो टेम्पो चलत कितना खटपट 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 खटपट,
बड़ी तेज तेज आवाज। तो एक बोला कि दीदी, तो हम कहें हाँ भैया। तो एक कहा हमका लागत कि हम एरोप्लेन पर बैठे ना आजू। तो दूसरा का कहिस हाँ आज हमको लागत कि हम हवाई जहाज पर बैठियन। तो हमहू कह देन कि हाँ भैया हमहू का लागत कि आज हम जहाज पर बैठियन। तो पास में बैठे रहे पापा। पापा कहें अब खींच के तमाचा मार दिया। तो हम सोचे ना अतनी कोई खराब बात हो नहीं कह देन भाई ई सब लोग कहीं हम हवाई जहाज पर बैठन एरोप्लेन पर बैठन। तो हमो कह देन कि हाँ जहाज पर, लेकिन हम बोले नहीं कुछ। हम सोचे इनके सबके सामने कही दे हुई तउन होए फिर यहाँ मनमा आवे कि जब हम अतने लोगन के सामने बहुत कुछ बोल जाते तो ये तो हम बेचारे जहाँ जाए तहाँ सत्ता ही लागी रहता है। तो इमा कौन गलत बात है, पर बोले नहीं। अब अत्ते लोगन के सामने अगर आए कही दे कि अब खींच के मार देवे तो का रह जी हैं। अब कार्यक्रम पर पहुंच गए न, बड़े उदास सोची बताओ कैसे मूड़ी उठाई इनके सबके सामने कही दिन। अब उदास देखिन पापा तो पास में आए कहन का बात है हैं? हम कहन बात का कोई नहीं। तो कहन नहीं कुछ तो है। तो हम कहन तो तुम काहे कह रहे हो? तो कहा तो तुम काहे कह रहे हो? तुम कहन हम का कह रहे वही कहन एरोप्लेन पर बैठ, वही कहन हवाई जहाज पर बैठ। तो हम कह देन कि हम जहाज पर बैठ। तो कहती हम जानी तुम कहती आज हम लहास पर बैठे न। तो भैया कभी कभी सुनने में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अरे हमारे मानी सम्मानी रामपाल पुजारी जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान की शरणों में। अरे भारत पाल भगवतीपुर की तरफ से 50 मुद्रा भगवान की शरणों में। अरे राहुल